ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगा। देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से विशेष शुभ माना जाता है। इस महीने में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी भी आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 महीने बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। इस तिथि से ही मंगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी तिथि 14 नवंबर 2021 सुबह 5:48 से प्रारंभ होगी और 15 नवंबर 2021 को 6:40 तक रहेगी। देव उठनी एकादशी तिथि से चतुर्थमास अवधि समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपनी शयन निद्रा को त्यागते हैं, यानी निद्रा को त्यागते हैं और उठते हैं। देवशयनी एकादशी को भगवान सोते हैं और इसको उठते हैं। इसमें तुलसी विवाह का महत्व भी विशेष शुभ है। भगवान विष्णु शयन एकादशी को सो जाते और देव उठनी को जागते। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। इसके बाद आप इस दिन उपाय भी कर सकते हैं। एक महा उपाय जो बेहद ही शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह उठते ही सर्वप्रथम भगवान विष्णु को स्नान कराएं। भगवान विष्णु को स्नान कराने के बाद में आप उनको वस्त्र पहनाएं। उनके चरणों तक, यानी जो स्नान का जल है उसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहना करके भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए भगवान के सामने एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला करके अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला करके मनोकामना बोलते हुए भगवान के सामने संतान गोपाल मंत्र का इस दिन पाठ करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से मन, वचन, कर्म से किए गए सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी भी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की जब आप पूजा करें, उनके सामने चौमुखी दीपक जलावें, फिर आपको 108 पत्ते या 51 पत्ते या 21 पत्ते तुलसी के भगवान को अर्पण करने चाहिए। इस दिन भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पण करने चाहिए। इस दिन जब आप भगवान विष्णु की पूजा कर लें, तुलसी के पत्ते अर्पण कर लें, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर भगवान के सामने दीपक जला करके हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि इस दिन जो उपाय करना है आपको दीपक और तुलसी के पत्ते का करना है। ये कथा सुन लें, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। प्रजा, नौकर, चाकर से लेकर पशु पक्षी तक सभी व्रत किया करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना किया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आधा दाल, चावल आदि दिए।
वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है, आकर के खा लो। उसे बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने वो बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं है। सुन के राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना बड़ा व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे तो दर्शन देते नहीं है। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। एक दिन पेड़ के पीछे छिपकर उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आओगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने को उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी करके वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। तो यह बहुत ही अच्छी कथा है। इससे ज्ञान मिलता है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में करना चाहिए। इस दिन 51 पत्ते या 31 पत्ते तुलसी के भगवान के सामने अर्पण करने चाहिए और भगवान के सामने दीपक जलाकर के चौमुखी उसमें आप लौंग डाल दें। इस दिन मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि बहुत ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। इनका योग बहुत ही अच्छा है। तो इस दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने आप नारियल अर्पण करें, फल अर्पण करें, फूल माला अर्पण करें और इस दिन पीपल वृक्ष और बड़ वृक्ष पर धागा लपेटना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। इस दिन पीपल वृक्ष और बड़ वृक्ष के नीचे पुत्र की मनोकामना बोल करके दीपक जला करके 7 बार मूली लपेटने, कच्चा सूंठ लपेटना चाहिए। इससे सारी बंधसें दूर हो जाती हैं और पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन गौमाता की पूजा का भी विशेष महत्व है। गौमाता को गुड़ खिला करके आना चाहिए। यह बड़ी एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसी दिन से शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इस कथा को सुने, इस उपाय को करें, फिर देखें आपको कितना बड़ा लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी।